केबे भाबिछंती जेतेबेले दुईटा बहुत बग शक्ति माने असीम शक्ति परस्पर सामना को आसंती सेतेबेले कौन ही पारे। चलंतु आज सेमिति गोटे दिव्य संघर्षर कहानी भितर को जिबा। एमिति एक घटना जहाँ खाली स्वर्ग नुहे पूरा ब्रह्मांड को ही दोहलाई देतिला। आउ एई कहानी भितर ही लुचि रहिछि भगवान गणेशंक भंगा दंतर सेही रहस्य। कल्पना करंतु तटिके जणे मारो राग, एमिति राग जहाँ एते प्रचंड जे पूरा सृष्टि को भी नाश करिपारे। आजिर आम कहानी ठीक एमिति गोटे भावप्रवण आउ संकटपूर्ण मुहूर्तरू आरंभ होउछि जोंठी मार ममता प्रलयर रूप नेइथिला। तेबे एई कहानीर आरंभ हेउछि गोटे अप्रत्याशित संघर्षरू। गोटे पटे अछंती कर्तव्यनिष्ठ बालक गणेश आउ अन्य पटे जणे क्रोधी आउ बहुत शक्तिशाली शिष्य। घटनाटा किछि एमती थिला। कैलासरे भगवान शिव आउ माता पार्वती एकांतरे थिले आउ द्वाररे पहरा देउथिले बालक गणेश। बापांकर कड़ा निर्देश थिला केही भी भितरकू जिबेनी। ठीक सेतिकी बेले सेठी पहुंचीगले महादेवंकर परम शिष्य प्रचंड क्रोधी परशुराम। से निज गुरुंकु दर्शन करिवाकू एते व्यस्त थिले जे कोनोसी बाधा मानिबाकू बिल्कुल प्रस्तुत नथिले। आउ जेमिति ही गणेश बापांक कथा मानी परशुरामंक रास्ता अटकेले, बास सेठी परशुरामंक राग जेमिति आउ संभाଳି हेलानी। तांकू लागिला एटा तांकर घोर अपमान। आउ कथा कटाकटीरू आरंभ हेला एक भयंकर युद्ध। भाबंतु तो टिके, गोटे पटे कर्तव्यर पहाड़ भली अटल गणेश आउ आरपटे अहंकारर समुद्र भली गर्जुथिबा परशुराम। युद्धर सेही शेष मुहूर्त आसिला जेतेबेले रागरे पागल परशुराम निजर सेही दिव्य परशुकु प्रहार कले जोंटाकी तांको निजे शिव देइथिले। गणेश जानिथिले एटा तांको बापांकर अस्त्र, से चाहिथिले ताकू अटकी पारिथान्ते, किंतु बापांकर अस्त्रर सम्मान रखिबा पई से सेही प्रचंड आघातकू निज दांत उपरे सहीगले। फलरे तांकर गोटिए दांत तो भांगीगला, किंतु पितृभक्तिर एक अनर कहानी लेखा होईगला। किंतु युद्ध सेठी सरी नथिला। सत कहिबाकू गले एटा तो खाली आरंभ थिला, कारण ए भंगा दांत जागृत कला एमिति एक शक्तिकू जहा पूरा सृष्टिकू संकटरे पकेइदेला। सेटा थिला जणे मार प्रचंड क्रोध। जेतेबेले माता पार्वती सेठी पहुंचिले तांको आखि सामनारे जो दृश्य थिला ताहा हृदय विदारक थिला। सबु देवता मुंडपोती चुपचाप ठिया होइछंती आउ तांको प्राणठू प्रिय पुओ माटीरे अचेत होई पड़िछि। तांको छाती भयरे थरी उठिला। मो पुओकू कौन हेला, केही किछि कहुलांती काहींकी? तांको प्रश्नर उत्तर देवाकू काहारे साहस नथिला। आउ एही नीरवता तांको भयकू धीरे धीरे रागरे बदळेई दउथिला। आउ जेतेबेले सत्यटा सामनाकू आसिला तांकर दुख प्रचंड क्रोधर रूप नेला। सेही स्नेहमयी मां पालटिगले महाकाली। तांकर केवल गोटिए दाबी थिला, न्याय। जी अपराध करिछि ताकू दंड मिलू। तांकर सेही गर्जन सारा ब्रह्मांडरे कंपन सृष्टि कला। महाकाळींका क्रोधर निया एत्ते प्रचंड थिला जे निजे सृष्टिर अस्तित्व विपदरे पड़ीगला। देवता माने भयरे थरिबाकू लागिले, कारण सेही महाशक्ति को शांत करिबा काहा पक्षे संभव नथिला। से सफा सफा कहिदेले, जदि मो पुओकू न्याय न मिले ताहेले मु सबु किछि ध्वंस करिदेबी। एहापरे आरंभ हेला महाकाळींकू शांत करिबा पई चेष्टा, किंतु सबु किछि बेकार गला, कारण एहा थिला न्याय पई एक अटल जीत। निजे महादेव बुझेइले, शिष्य भी पुओ भली, ताकू क्षमा करिदियो। चेता फेरी पाइबा परे गणेश निजे कहिले, मां एथिरे परशुरामंघर किछि भी भूल नाही। किंतु माता पार्वती काहारी कथा सुनिबाकू प्रस्तुत नथिले। तांको पई एटा खाली गोटे आघात नथिला, एहा थिला एक गभीर अन्याय। से चाहुथिले एमिति एक दंड जेमति भविष्यतरे केही भी तांको पुओकू आघात दबाकू साहस करिवे नाही। जेतेबेले सबु चेष्टा विफल हेला आउ पूरा ब्रह्मांड विनाश मोहरे थिला, ठीक सेतिकी बेले एक दिव्य शक्तिर आविर्भाव हेला। आउ एही हस्तक्षेप ही घटनार मोड़ बदलाई देला। सिଠାରେ उपस्थित हेले स्वयं भगवान विष्णुंक पंचम अवतार महर्षि वामन। तांकर सेही शांत सौम्य रूप देखि समस्ते आश्चर्य होइगले। शेषरे तांकर शांत आउ ज्ञानपूर्ण कथा ही महाकाळींक ध्यान आकर्षण करिपारिला। आउ सेतेबेले वामनदेव सेही बड़ रहस्य उपरु पर्दा हटेले। से महाकाळींकु बुझेइले, देवी एटा कोनोसी दुर्घटना नुहे, एटा तो हेबाकू ही थिला।
ଏହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକଦନ୍ତ ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଜରିଆରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଯେ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ପୂରା ଘଟଣାଟା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ସଙ୍କଟର ସେହି କଳା ବାଦଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିଗଲା ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ହିଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏକ ନୂଆ ନାମ, ଏକଦନ୍ତ। ଏହି ନାମଟା ଖାଲି ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଦାନ୍ତର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ରୁଚି ରହିଛି। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଭେଦଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ଏକ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବୁଝିଗଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା ହୃଦୟରୁ ରାଗ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ କେତେ ଭଲ ହେଲା। ଗଣେଶ ଏକଦନ୍ତ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇଲେ, ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଗଣେଶ ନିଜର ସେହି ଭଙ୍ଗା ଦାନ୍ତକୁ ହିଁ କଲମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଲେଖିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ଥିଲା, ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। କଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣର ବୀଜ ଲୁଚି ରହିଥାଏ? ଭାଗ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ।